हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमजीजीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका आया हुआ पेपर है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है ईसीआई इज कंसीडर्ड टाइटनिंग वे टू कैप द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी, टाइटनिंग वे आर बीइंग कंसीडर्ड बाय द ईसीआई टू कैप द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ आंसर होगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द वर्कर, रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है माई ब्रदर टुक दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ए वीक अगो। इसका आंसर होगा द ब्यूटीफुल पिक्चर वाज टेकन ए वाइल अगो बाई माई ब्रदर। यहाँ पर वाइल है, यहाँ शो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ डी इसका आंसर होगा। ये देखिए इसके बाद में फोर्थ है वी होप डैट वी शैल विन द सीरीज। इसका सही उत्तर होगा सी, इट इज़ होप डैट द सीरीज विल बी वोन बाई अस। उसके बाद में फिफ्थ देखिए फिनिश द वर्क इन टाइम। इसका आंसर होगा सी, लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। उसके बाद में सिक्स्थ देखिए व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ओब्लिक। ठीक है, ओब्लिक का जो सिनोनिम्स है, समानार्थी वर्ड है, वो कौन सा है? सर्क्यूटस, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। सेवन देखिए व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीचिंग। प्रीचिंग का सिनोनिम्स क्या होगा? एक्सपोंडिंग। इसका फर्स्ट आएगा, ए आएगा। एट देखिए व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का सिनोनिम्स क्या होगा? यहाँ देखिए डी, कोमोशन। इसका सिनोनिम्स कोमोशन होगा, डी ऑप्शन। 9 देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोडेस्ट। मोडेस्ट का अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? यहाँ पर डी आएगा, जो कि एंटोनिम्स है कंसीटेड। ठीक है। 10th देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड हॉस्पिटलिटी। यहाँ पर विलोम शब्द है, जो कि एंटोनिम्स है सी, कोल्डनेस। उसके बाद में 11th देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड टेनासियस। इसका सही उत्तर आएगा एंटोनिम्स यील्डिंग। ठीक है, डी आएगा इसका। उसके बाद में देखिए अब है डायरेक्शन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ट वर्ड गिवन बिलो। ये जो है मिसप्लेट है, ठीक है, इनमें से कौन सा है हमें चेक करना है। जैसे 12th है, यहाँ पे फिलोसफी सही है, फिलैंथ्रोपी सही है, और यहाँ पे फिलोलॉजी ये गलत है। यहाँ फिलोलॉजी आएगा, ई आ रहा है, यहाँ पर ओ आएगा। उसके बाद में 13 देखिए इनमें कौन सा गलत है? लैप्स सही है, रिकैल्सिट्रेंट ये गलत है, एक्यूट सही है, और ये बाकी तो अलग है। तो 14 देखिए कमीशन सही है, कम्यूटर ये गलत है, कमिटी सही है। ठीक है, इसमें बी उत्तर सही आएगा, क्योंकि ये गलत है, कम्यूटर स्पेलिंग गलत है। 15 देखिए वोसीफेरस ये गलत है, एफ ही आएगा यहाँ पे, ये बाकी सब सही हैं। 16 देखिए यहाँ पर बी हीस्ट ये गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद में 17 देखिए सी रियली अटेंड्स द क्लास। यहाँ पर क्वेश्चन टैग है, यहाँ पर सही उत्तर ए है, डज सी। ठीक है। 18 देखिए एवरीवन स्टूड अप। यहाँ पर ए उत्तर सही आएगा, डिडंट दे, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है स्टूड। 19 देखिए नन ऑफ द सीसीटीवी कैमराज आर वर्किंग। यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, आर दे, क्योंकि बहुत सारे कैमरा हैं। ठीक है। उसके बाद में 20वां देखिए द गेस्ट हाउस वाज नॉट टू एक्सपेंसिव। यहाँ पर सही उत्तर होगा इज इट, यानी कि बी। 21 देखिए ही इज़ कमिंग हेयर टुडे। यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, इजंट ही। अब यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन अंडरलाइन वर्ड, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई विच वर्ड क्लास द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स। कि कौन सी क्लास का है, यानी कि जो जिसके अंडरलाइन लगी हुई है वो नाउन है, एक वर्ब है, एडवर्ब या एडजेक्टिव। यहाँ पर 22 है द डॉग रैन क्विकली टुवर्ड्स इट ओनर। यहाँ पर आएगा एडवर्ब, यानी कि सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में 23 देखिए ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। यहाँ पर सही उत्तर आएगा बी, वर्ब, हार्ड एक वर्ब है। 24 देखिए द कैट्स वर स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। यहाँ पर सही उत्तर आएगा सी, यानी कि नाउन। उसके बाद में 25 देखिए सी स्पोक लाउडली डूरिंग द मीटिंग। यहाँ पर सही उत्तर आएगा एडवर्ब, लाउडली एडवर्ब है, वर्ब की
विशेषता बताने वाली एडवर्ब। 26 देखिए, जॉन हैज़ रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी। यहाँ पर ये ब्रेवेस्ट क्या है, नाउन है, जो कि पर्सन की वो विशेषता बताया, ठीक है। उसके बाद में 27 देखिए, आइडेंटिटी द टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब अंडरलाइनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही टायर्ड टू वार्म हर बिफोर लिविंग। ही टायर्ड टू वार्म हर बिफोर लिविंग। यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ब आएगा, ये ए ऑप्शन सही है। 28 देखिए, सेलेक्ट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब फॉर मैनर। यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, ही डज हिज वर्क केयरफुली, ठीक है। 29 देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर, एंटीक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। तो यहाँ पर गलत क्या है, एन एंटीक डायमंड नेकलेस, एंटीक के सामने एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक पैसेज है, इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर हैं। ये पढ़ ही लिया होगा आपने, अब आंसर हम कर लेते हैं। 30वां है, द वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज फॉर टू मूव इन एन अनकंट्रोल्ड वे। तो उसका क्या आएगा, टम्बल्ड आउट। 31 आएगा, द राइटर हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज ही हैज़ अराइव्ड एन आवर अर्लियर। 32 है, द राइटर नीडेड द रिसिप्ट टू क्लेम हर सूटकेस, ठीक है, 32 आ जाएगा। उसके बाद में 33 देखिए, द राइटर टुक आउट हिज वैलेट फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रिसिप्ट। यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। 34 देखिए, इन दिस पैसेज सिचुएशन मीन्स, यहाँ पर सही आएगा, सी आएगा, कंडीशन। उसके बाद में 35 देखिए, आई एम स्पेस या ब्लैंक माई गार्डन। तो यहाँ पर वाटरिंग आएगा, आई एम वाटरिंग माई गार्डन, ठीक है। 36 आएगा, आई डोंट थिंक आई हैव एवर ओन दैट सोफ़ा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, सेट। उसके बाद में 37 देखिए, लास्ट नाइट आई स्पेस ऑन द कारपेट एंड फैन एस्लिप। यहाँ पर LAY आएगा, ले। उसके बाद में देखिए डायरेक्शन है, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ 38 है, आई टॉक टू द गर्ल स्पेस कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप। यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, वूज, ठीक है। 39 देखिए, मिस्टर रिचार्ड्स स्पेस इज ए टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर। यहाँ पर सही उत्तर होगा वू, क्योंकि मिस्टर रिचार्ड की बात हो रही है, उसके लिए WHO आएगा, हु। 40 देखिए, वी ऑफन विजिट आवर आंट इन नॉर्विच स्पेस इज इन ईस्ट एंग्लिया। यहाँ पर विच आएगा, ठीक है, विच मतलब डी ऑप्शन। 41 देखिए, दिस इज़ द गर्ल कम्स फ्रॉम स्पेन। यहाँ पर आएगा सी, वू। 42 देखिए, द कार ड्राइवर इज ए यंग मैन इज़ फ्रॉम आयरलैंड। यहाँ पर आएगा वूज, ठीक है। नीचे डायरेक्शन दे रखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस 43 to 47। हम यहाँ कर लेते हैं, द प्रिजन फ्रॉम हिज गार्ड। तो यहाँ पर क्या है, ये अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ सही क्या आएगा, ब्रोक आउट, ठीक है। 44 देखिए, यहाँ बी ऑप्शन है। 44 देखिए, द डिटेक्टिव सडनली केम अक्रॉस ए यूजफुल क्लू। यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद में 45 देखिए, आई विल होल्ड ऑन टू माई जॉब अनटिल मे। होल्ड ऑन, यहाँ बी ऑप्शन आएगा। 46 द डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप ड्रिंकिंग, ठीक है। उसके बाद में 47 देखिए, नेवर लुक डाउन, यानी बी ऑप्शन, अपॉन द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। इस तरह से ये बी ऑप्शन होगा। उसके बाद में नीचे दे रखा है, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ रिपोर्टेड फॉर्म्स हैं, जैसे कि 48 देखिए, नैन्सी सैड आई मे लीव टुमारो। यहाँ सही उत्तर होगा, नैन्सी सैड डैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे। टुमारो को नेक्स्ट डे हो गया, और सैड और मे का माइट हो गया, ठीक है। उसके बाद में 49 देखिए, केशव सैड रीता इज़ बिजी राइट नाउ। यहाँ बी ऑप्शन आएगा, केशव इन्फॉर्म डैट रीता वाज बिजी देन। नाउ का देन हो जाएगा। उसके बाद में 50 देखिए, राहुल सैड आई विल मैनेज हेयर आफ्टर। यहाँ सी ऑप्शन होगा, राहुल सैड डैट ही वुड मैनेज देयर आफ्टर।
डी आएगा यहाँ पर राहुल सेड दैट ही विल मैनेज, सॉरी यहाँ पर सी आएगा राहुल सेड दैट ही वुड मैनेज देयर आफ्टर। 51 देखिए, 51 में सी सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, यहाँ सेकंड आएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, प्लीज़ का क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड। उसके बाद में 52 देखिए, द टीचर सेड द विंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा द टीचर सेड दैट द विंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। उसके बाद में यहाँ देखिए डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ 53 है द वर्क विल बी ओवर दिस इवनिंग, यहाँ पर आएगा बाय दिस इवनिंग। उसके बाद में 54 देखिए, ही सेव्ड हर सर्टेन डेथ, इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए फ्रॉम, ही सेव्ड हर फ्रॉम सर्टेन डेथ। उसके बाद में 55 देखिए, मूविंग बाउंड्रीज विल हेल्प वन टू प्रोग्रेस, यहाँ पर आएगा मूविंग बियॉन्ड बाउंड्रीज। उसके बाद में 56 देखिए, ही हिंटेड सम लॉस ऑफ ट्रेजर, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा ही हिंटेड ऑफ सम लॉस ऑफ ट्रेजर। 57 देखिए, इनिशियली प्रोग्रेस मे बी स्लो बट नेवर गिव ए चाइल्ड हु इजंट रीडिंग, यहाँ आएगा अपॉन, यहाँ पर 57 का डी आएगा अपॉन। 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ब, इनमें से वर्ब कौन सी नहीं है, बी पर्पज, यहाँ पर वर्ब नहीं है। 59 हाउ मैनी वर्ब्स आर देयर इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं, दे कैंसल्ड द शो लास्ट नाइट बिकॉज द सिंगर वाज सिक, यहाँ पर 4 वर्ब हैं। 60 देखिए, विच वर्ड कैन नॉट बी ए वर्ब, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा मोर देन वन ऑफ द अबोव, चेयर और कैंडल है, ये दोनों ही वर्ब नहीं है, ये दोनों नाउन है। ठीक है, उसके बाद में 61 देखिए, ए प्लेस ऑफ द सन टू एंटर वेयर वन कैन टेक ए सन बाथ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सन बाथ, सोलर है, सोलर से जो मिलती है बात वो क्या होगा, सन बाथ, सोलरियम। 62 इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जिसका कोई डेफिनेट टाइम ना हो, आयोन। ठीक है, 63 आएगा एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा बोमियन। 64 देखिए, मेक समवन फील यंग, किसी को जवान फील कराना, रिजुवेनाइल। ठीक है, उसके बाद में 65 देखिए, बुक कंटेनिंग ऑल द पब्लिश वर्क ऑफ एन ऑथर, उसे क्या बोलेंगे, ओमनीबस। डायरेक्शन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल फ्रॉम गिवन ऑप्शन, यहाँ पर 66 देखिए, सी कुड रन एज फास्ट एज डियर व्हेन सी वाज यंग, वो इतना दौड़ सकी जितना कि डियर जब वो यंग थी, बी ऑप्शन इसका कुड आएगा। 67 सिटीजन्स ओबे द रूल ऑफ द कंट्री, मस्ट ओबे द रूल ऑफ द कंट्री। 68 वूज इज दिस बैग, आई डोंट नो बट इट बिलोंग टू यूटा, यानी कि ए आएगा इसमें कुड, आई डोंट नो बट इट कुड बिलोंग टू यूटा। ठीक है, 69 इफ़ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड यू बी एबल टू बीट मी बिफोर टू लॉन्ग, यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा विल। 70 देखिए, वाट डू यू वांट टू डू, वेल वी कुड हैव ए पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन, कुड आएगा बी। उसके बाद में देखिए डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 71 सी इज़ क्लेवर सी ऑफन मेक्स मिस्टेक, यहाँ पर ऑल्दो आएगा यानी कि सी ऑप्शन। 72 देखिए, द ओल्ड वूमन वॉक केयरफुली विद हर हैवी लोड सी शुड फॉल, यहाँ पर आएगा डी लेस्ट सी शुड फॉल। ठीक है, अब 73 देखिए, डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, नो सूनर डिड, यहाँ पर नो सूनर आएगा। 74 देखिए, द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव दैम सेल्फ वेयर एज द फूल्स कीप ब्लेमिंग देयर लक, जबकि जैसे कि इसमें आएगा बी वेयर एज। ठीक है, 75 देखिए, यू आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग यू शुड नॉट कंप्लेन, यहाँ आएगा बी इंस्टेड यू शुड बी थैंकफुल। ठीक है, उसके बाद में देखिए नीचे, चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स।
76 to 80। यहाँ देखिए देयर इज स्कूल फॉर डीफ इन द सिटी, यहाँ पर देयर इज द स्कूल फॉर द डीफ इन द सिटी, यहाँ दोनों में द आएगा। 77 देखिए डोंट मेक सम नॉइज आई मस्ट गेट सम स्लिप, तो यहाँ दोनों में सम आएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। 78 इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ दोनों में द आएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही है। 79 कॉल मी इफ़ यू हैव ए क्वेश्चन, कि पूछना जब आपके पास हो एक क्वेश्चन, ए आएगा यहाँ पे। 80 देखिए द अर्ली बर्ड कैच द वोम, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा द अर्ली बर्ड, ठीक है। 81 देखिए विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, कि कौन सी नोडल एजेंसी है, SIPF यानी स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, ये है विद्यार्थी दुर्घटना बीमा के लिए। 82 देखिए द बेनिफिट ऑफ द मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना विल बी अवेलेबल टू ऑल दोज गर्ल्स ऑफ द स्टेट वो वर बोर्न आफ्टर जून 2017। उसके बाद में 83 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है। स्टार्स स्ट्रॉन्ग टीचर एंड लर्नर राइज फॉर स्टेट्स, ये गलत है, इसका सही फॉर्म क्या होगा स्टार्स का, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। उसके बाद में 84 देखिए एलिजिबिलिटी फॉर पालनहार स्कीम इज फॉर किस किस के लिए है, ऑर्फन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ एड्स सफरिंग पेरेंट्स और चिल्ड्रन ऑफ लेप्रोसिस सफरिंग पेरेंट, ये तीनों ही सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। 85 देखिए स्टार प्रोजेक्ट इज फंड बाय वर्ल्ड बैंक, इसको किसके द्वारा पैसा दिया जाता है, ए ऑप्शन वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 86 स्टूडेंट ऑफ विच क्लास इज सिलेक्टेड फॉर इंस्पायर्ड अवार्ड, यहाँ सी ऑप्शन है, क्लास 6 to 12 तक के बच्चों को इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए सिलेक्शन किया जाता है। 87 विच एक्टिविटी इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू द डे ऑफ शिक्षा सप्ताह, इनमें से कौन सी एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है, थर्सडे वाली स्कूल न्यूट्रिशन डे, ये गलत है। उसके बाद में 88 देखिए अवनील लखेरा इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपेन, कौन सी कंपेन की ब्रांड एम्बेसडर है, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम की, ए ऑप्शन सही है। 89 है व्हेन आर चाइल्ड राइट क्लब CRC मीटिंग हेल्ड इन स्कूल, कब होती है, एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ मंथ, दूसरा और चौथा शनिवार होता है तब ये मीटिंग होती है। 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट नेम ऑफ द यूथ क्लब हाउस, यूथ क्लब हाउस का क्या क्या नाम है, प्रगति, चेतना, कीर्ति, श्रद्धा और प्रेरणा, ये सारे ए ऑप्शन में आ रहे हैं, ए ऑप्शन सही है। 91 देखिए अंडर विच कंपेन गर्ल्स स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल आर बीइंग ट्रेंड ऑन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, ये सबको पता होगा, रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण बी। 92 व्हाट चेंज टुक प्लेस फॉर मिड डे मील स्कीम, कौन सा चेंज, इंक्रीज इन एनरोलमेंट, प्रिवेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट, एनहेंस न्यूट्रिशन ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन। 93 द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये सही उत्तर है सी। उसके बाद 94 है अंडर द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ऑन व्हाट डे इज मिल्क गिवन टू द चिल्ड्रन इन स्कूल, कौन से दिन दिया जाता है मिल्क, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। उसके बाद में 95 देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन बाय द बालिका शिक्षा फाउंडेशन, यहाँ पर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना ये अलग है, साइंस का है ये, बाकी ये सारी सही है, तो यहाँ ऑप्शन ये गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। 96 है द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार इज, यहाँ पर बोथ ए और बी है, मस्ट हैव 75 मार्क्स और मोर देन RBSC 12th क्लास और गर्ल्स स्टडिंग रेगुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद हम देखें 97 हाउ मैनी स्कूल्स ऑफ राजस्थान हैव बीन सेलेक्टेड इन द फर्स्ट फेज अंडर PM श्री योजना, तो कितनी PM श्री योजना के अंदर 402 स्कूल। 98 द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इज टू अरेंज ट्यूशन फॉर स्टूडेंट आफ्टर स्कूल हावर, यहाँ सी ऑप्शन आएगा। 99 है बिलो
आर टू प्रोग्राम्स विच देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बोथ ए एंड सेकंड आएगा। मीना राजू मंच 6 to 8 और गार्गी मंच 9 to 12। और लास्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट अप्लाइंग अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन योजना। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आएंगे सी बोथ ए एंड बी। 2 set ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक्स फॉर 1 to 8 क्लास एंड 200 रुपये विल बी पेड फॉर स्टिचिंग। ये सारा कंप्लीट हो गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो ताकि आपको ये PDF वहाँ पर मिल जाएगी। और